अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। यहाँ पे मेरे घर में मैं ठीक नहीं थी मैं तो हो गई बीमार और आई है क्रंकन वैगन हॉस्पिटल से। तो उनका बैग आपको नज़र आ रहा होगा। नॉर्मल मैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरी वो क्या कहते हैं बीपी हाई हो गया, पता नहीं कुछ मेरा कभी बीपी हाई नहीं हुआ ना, लो ही रहता है। हाई फर्स्ट टाइम हुआ और उसकी निशानियों का बिल्कुल पता नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था। तो वो आए हैं घर में चेकअप करने के लिए, फिर वो साथ ही मुझे ले गए। मैंने फिर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मुझे लगता है मैं इनकी जो वैगन है ना उसमें गई हूँ। तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। मैं खैरियत से घर वापस आ गई। 2 दिन मेरे वीडियोज़ नहीं आई तो आप लोग परेशान थे, इतने ज़्यादा मैसेज भी आते कहाँ गई तबीयत ठीक? तो बहुत शुक्रिया आपका सबकी दुआओं का। यकीन करें ऐसे कोई नहीं पूछता, अपने तो पूछते हैं लेकिन सही बात करूँ ना, जैसे आप लोग इतनी केयर कितनी मुझे जब मैंने बता दिया ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने जैसे स्टोरी लगाई इतने ज़्यादा मैसेज कि मैं सबका आंसर दे नहीं सकती थी, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैंने कहा जब जिनके पीछे इतनी दुआएँ हों ना, तो वो मैं अक्सर वीडियो में कहती होती कि मैं उन लोगों में से हूँ, अपने आप को लकी या किस्मत वाली को समझती हूँ कि जो जिनको मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मेरी सिर्फ़ आवाज़ आती है और उस आवाज़ की वजह से मुझे आप लोग मिले हैं और प्यार करते हैं। अच्छा, तो ये जो अब वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये तो 1-2 दिन पहले की मैंने बनाई थी, मैंने आपके साथ ये डिटेल शेयर करनी थी। तो यहाँ पे ना मैं बंदे को देख रही थी, मैंने कहा हाय हाय वेख ना, उत्ते एड्डा वड्डा जूड़ा चढ़ाया वे और साइडों पे कटिंग की हुई है, पता नहीं अजीब इन लोगों के फैशन है। तो ये मेरी वीडियोज़ पहले थी, मैंने वॉइस ओवर कर चुकी थी, रेडी थी बिल्कुल, तो फिर मुझे हो गई तबीयत ख़राब और मैं अपलोड नहीं कर सकती, इसलिए फिर मैंने दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मैं अपनी जो तबीयत के बारे में भी आपसे बात कर लूँ और जो भी हुआ है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। अब आप ये ना समझना कि आप तो तबीयत ठीक होते ही बाज़ार चले गई। ये मेरी ना फ्राइडे की वीडियो है, ठीक है? तो मैं फ्राइडे को या सैटरडे को शायद मैं गई थी, सैटरडे को गई थी, हाँ। तो मैं वीडियो डाल ही नहीं सकी, साथ ही आती तबीयत ऐसे हो गई, तो उसके बाद मैं चली गई हॉस्पिटल। तो अब शुक्र है अल्लाह का, मेरे थायराइड्स भी का भी मसला आया है क्योंकि उसकी वजह से ना उसकी जो होती है ना इलामात निशानी वो होती हैं, जैसे उल्टी आती है या मतलब चक्कर बहुत आते हैं, आँखें नहीं खोली जाती, वो वाली निशानियाँ होती हैं। तो मुझे ये था कि शायद वो वाला अटैक दोबारा हुआ है, वो बहुत ख़तरनाक वो वाला भी होता है। तो ख़ैर वो आए ना जब क्रंकन वैगन वाले, तो आधे घंटे घर में बैठे हैं, उन्होंने बथेरी कोशिश की है और मुझे भी यही था कि यहाँ से ही मुझे वो छोड़-छाड़ के चले जाएँ, मुझे ना ही साथ लेके जाएँ, मेरा बड़ा दिल घबराता है। लाज़मी बात है हॉस्पिटल किसका जाने को दिल करता है, किसी का नहीं दिल करता। और मेरा तो वैसे मैं यकीन करें जो उन्हीं क्लिनिक से के पास से भी गुज़रते हैं ना, तो मुझे घबराहट होती है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसी मसले में कोई ना किसी को डाले और किसी के ऊपर ऐसी कोई मुश्किल ना जिसको हॉस्पिटल जाना पड़े और कोई ऐसी बड़ी बीमारी ना हो जिसके से आप तो सफ़र करते ही करते हैं, आपके घर वाले बड़ा सफ़र करते हैं, आपके बच्चे बड़े परेशान होते हैं। कल जैसे मुझे हुआ है परसों, तो क्या कहते हैं बच्चे छोटे वाले घर नहीं थे, तो बड़े थे दोनों घर और अफ़ान खेलने गया हुआ था। जब वैगन आई है तो बच्चों ने देख लिया इधर, हमारे जो हमारा मोहल्ला है ना वो बड़ा देसी सा है जैसे कोई ऐसे आवाज़ ऊँची भी किसी घर से आती है ना तो आले-दुआले सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं जब गई हूँ ना लेके मुझे, तो मैंने एक्स्ट्रा ना लुकमान को बेटे को बोला था कि अफ़ान को या आफ़िया को ना फ़ोन करना, क्योंकि आफ़िया ऊपर ऊपर वाले हिस्से में जो ना उसकी दोस्त उसकी थी बर्थडे, वहाँ गई थी, तो अफ़ान खेलने गया। तो मैंने एक्स्ट्रा बड़ों को बोला कि आपने ना उनको फ़ोन नहीं करना, वो खुद ही घर आ जाएंगे ना। तो ये कहना वैसे ही मामा चेकअप के लिए गई है। तो लेकिन मैंने बोला ना कि साडा महल्ला बड़ा देसी जो ज़रा से आवाज़ भी किसी किसी के घर में आती ना सारे झांकने लग जाते कि कित्थों आवाज़ आई है। तो ख़ैर वैसे कल तो क्रंकन वैगन वैसे ही मेरे दरवाज़े के आगे आ गई, तो जैसे ही उन्होंने मुझे डाला है बेड के, क्योंकि मेरे से चला भी नहीं जाता था, और उन्होंने पा के ते जंज खड़िया बेड के ऊपर, तो झूठे भी मुझे आए हैं अल्लाह माफ़ करे, उस वक़्त तो झूठे झूठे नहीं लगते, उस वक़्त तो बड़ा ही खौफ आता है, सीन आते बड़े डरोने-डरोने, हाय मैनू लै चले ने, हुण पता नहीं उन्होंने मैनू की करना है, कित्थे-कित्थे सुइयां लानियां ने, कोई सुई से बड़ा डर आता है। तो मेरे मियाँ ने नॉर्मल ने अपनी गाड़ी पे पीछे-पीछे आना था। मैंने कहा ना, ना बाबा इत्थे मेरे अंदर, मैं कहा मेरे बेड दे नाल कुर्सी च बवो, बाहर अब गड्डी च बाद च लुकमान आपको खुद ही ले जाएगा। लेकिन मैंने उनको अंदर बिठाया, मैंने कहा मैं तो अकेले नहीं जाना। ऐसे ही उन्होंने बेड के ऊपर टाँगे बाँध दी हैं, बेल्ट बाँध दी है, तो हिल भी नहीं सकती मैं, तो दिल घबराया। मैं कहा मैं जरा ठीक होना, मैं वो भी नहीं होना, तुसीं नाल ही आओ मेरे। तो ख़ैर मैं उनके साथ ही गई, मैंने उनको अंदर बिठाया, तो सारे चेक वगैरह किए उन्होंने।
लेकिन लेके जब गए हैं, हाय हाय, लेकिन यकीन करें एमरजेंसी जाना कोई ना, मैं कहनी हाँ जिन्हें एमरजेंसी जाना ना वो कोई 100-200 टिकट ला के ना सैर सपाटा कर अब इतनी देर लगाते हैं एमरजेंसी में जाके, इतना टाइम लगाते हैं, इतनी ज़्यादा उधर जाकर वेट करना पड़ता है कि तुसी अद्धे पचद्धे ना वैसे ठीक हो जाते, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਬੀਅਤ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ गए, ठीक हो जाओगे। तो यकीन करें थका दिया कल कितने बजे, 3 बजे लेके गए हैं और 8-9 बजे तक हमारी बारी नहीं आई थी हैं। ड्रिप वगैरह लगा दी थी बस उन्होंने कि चलो जी तुसी कतरे कतरे जरा डिगन देना बस इनू वेखो तो गिनी जाओ है, जो वारी आएगी तेन बुला लावांगे। तो खैर ये मेरे साथ ही रहे हैं, इनका भी शुक्रिया मियाँ मेरे। लेकिन फिर भी मैंने कहा बड़ी हिम्मत होती है कि नॉर्मल तो जो भी ऐसे बड़ा हो तो वो तो खुद ही अकेला भी रह सकता है, लेकिन मुझे जितनी घबराहट होती है मैंने कहा नहीं मेरे नाल ही रहना तुसी। तो खैर उन्होंने साथ ही रहना था। तो उसके बाद अच्छा ये जो मैं मार्केट में आई ना, जियो मैक्स मार्केट है, आपने पहले भी वीडियो देखी हुई है, तो मैंने कहा चलो आखिरी सामा तो जान दे ही वीडियो, तो मैं वीडियो बना लेनी है। और मैं कुछ मिलेगा, मुझे किसी ने मैसेज किया था कि मेरी बहन मेरी वीडियो देख के ना यहाँ पे शॉपिंग करके गई है बड़ी अच्छी ताज़ी, तो कह थी बाजी वो और प्राइस कम कर रहे हैं तो आप ज़रूर चक्कर लगाना। तो मैं वो कहन ते आ गई हैं, लेकिन मैनू लग्या बाजी प्राइस तो ਉਹੀ नहीं घट वादे तो इन्होंने कोई नहीं की, बड़े सियाने ने चीने मीने। खैर तो काफ़ी चीज़ें सस्ती की हैं, ऐसे नहीं है 10 की जो 15 की वो 10 की हैं, जो 20 की वो 15 की कर दी हैं इन्होंने। तो मैं कहा चलो आखिरी थावां ते दुकान जान दे तो होर एक चक्कर ला लेने। तो ये वो वाली वीडियो पुरानी नहीं है, नहीं है बिल्कुल। तो अगर आपने भी जाना है तो यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगा लें, काफ़ी चीज़ें लगाई हैं। तो मैंने ज़्यादातर डीएम में जाना था, डीएम में जो चीज़ें ली थी मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ। हजे थानू मैं अपनी कहानी सुना ला ना, कोई तो सुनने वाला है वे वो तुसी हो। वैसे तो बहन भाइयों को तो बंदा बताता ही रहता है उसको। कल फ़ोन आते थे बहनों के भाइयों के, तो मेरे मियाँ ना अगर कोई परेशान है ना तो यकीन करें मेरे मियाँ ऐसे हैं कि किसी को तसल्ली देते हैं ना, तो लगता है कोई इंसान परेशान है ही नहीं है या कोई बीमार है तो उसको ऐसे, अगर वो खुद भी बीमार है, जैसे उनकी पिछले दिन में कमर में दर्द थी तो वो हॉस्पिटल गए हैं ना, तो उनको फ़ोन करता है कि कैसे, तो वो ऐसे शो करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ होया ही नहीं। तो वो ऐसे वाली आवाज़ के साथ ना बात करते हैं, तो ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसे लिए इंज दे तसल्लियाँ दें दे। तो मेरे जो भाई हैं ना उनको पता ही ऐसे वाला बंदा है। वो कल इनको फ़ोन नहीं करते थे, वो मेरे बेटे को कर करके पूछते थे, उनको पता था कि ये आधी बात बताते हैं, कहते सारा कुछ ठीक ही ओके। तो बेटे को घर में पूछते थे कि ठीक है सारा, ये मुझे हमें सच बताओ क्योंकि भाई तो ऐसे कहते हैं ऐसे। तो कल जब हम घर आए ना तो वो बेटा मेरा बता रहा था, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ा सा बीपी हाई था, उसकी वजह से मेरा थायराइड जो है ना वो थोड़े, उसकी टैबलेट जो है ना वो आगे पीछे हुई थी। हालांकि मैं जो हाउस के पास जाती हूँ, फैमिली डॉक्टर के पास खून देती हूँ ना, फिर वो ही मेडिसिन वगैरह मेरी काम ज़्यादा करती है। तो जो उसने दी हुई है तो वो मुझे 125 मिलीग्राम दी है। लेकिन जब मेरा कल उन्होंने चेकअप वगैरह ब्लड वगैरह लेके सारा देखा तो उन्होंने यही वजह बताई है कि आपकी जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा 125 खा रहे, लेकिन आपको 100 खानी है। तो उन्होंने पेपर वगैरह बना दिया है कि आप दोबारा हाउस के पास जाएँ, फैमिली डॉक्टर के पास सुबह जाएँ और उनसे मेडिसिन लिखवाएँ और वो खाएँ। और सेकंड जो बीपी हाई का है तो वो पता नहीं क्यों हुआ, उसके तो कोई वजह नहीं बताई। तो खैर शुक्र अल्लाह का बेहतर है कि मैं घर आ गई हूँ। जब मैं घर आई हूँ ना, मेरे बच्चे दोनों लेने गए थे बेटे ना, तो अफ़ान को ना मैं वो बात वहीं की रही रह गई। मैंने बोला ना जब वैगन आई है ना तो क्या कहते हैं बच्चे सारी पार्टी, बच्चा पार्टी जो आले दुआले के वो खड़े थे, वो कहीं स्पोर्ट खेलने गए ना, वहाँ पे अफ़ान था। अफ़ान को पता है आपकी मामा को हॉस्पिटल ले गए हैं। तो अफ़ान ने उसी वक्त उसके पास शायद वो उसकी मोबाइल का ख़त्म था चार्जर, उसने मेरे दोस्त से फ़ोन किया इनके अपने बाबा को हॉस्पिटल में, क्या हुआ मामा को ये वो, तो फिर घर के ही आ गया उसी वक्त। तो जब रात को हम घर आए ना तो मुझे बता रहा था इनको और मुझे कि मेरे पेट में इतनी दर्द हुई। जब मुझे पता चला फिर मैं घर आ गया, फिर मुझे घर आके मेरा पेट ख़राब हो गया, वाशरूम में 2-3 दफ़ा गया। मुझे इतना सच्ची आया कि इतना परेशान हो गया सुन के। तो बच्चे जो ना माँ बाप जो ना बच्चों की वजह से, सच्ची बात है, कल मैं अगर परेशान हुई ना, जब मैं यहाँ से निकली हूँ ना तो मैं अपने बच्चों की वजह से पास हुई थी कि मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ। तो बस ये होता है कि अगर माँ बाप है ना तो बच्चों के ऊपर माँ बाप ही रहना चाहिए। बच्चे जो माँ बाप के बगैर ना रुल जाते, तो वो बस थोड़ी आपके साथ बात करते करते मैं हो गई इमोशनल। बाकी शुक्र अल्लाह का बेहतर हूँ, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ, घर आ गई हूँ। बस ये है कि आपके साथ बात करते करते थोड़ी सी मैं हो गई नॉर्मल। मैं कल की बिल्कुल फिट फाड़ थी, ऐसे मैंने वीडियोस भी ऐसे बना बना के फैमिली को भेजी कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और बच्चों को भी मैंने हॉस्पिटल में वीडियोस बना बना के अपनी भेजी थी बड़ों को, क्योंकि लुकमान के आखिरी जा रहा है, बैचलर कर रहा है, तो वो ऑनलाइन हर वक्त उसको कुछ ना कुछ पढ़ना होता है या भेजना होता है, पेपर शेपर दे रहा है। तो मुझे बस ये था कि उसका फोकस ना हटे ना, जो वो कर रहा है एंड वाले दिन है, तो ये ना हो कि मेरी वजह से उसको ना थोड़ा सा टेंशन ना ले। तो मैं अब हॉस्पिटल में भी बैठ के ना ऐसे बेड पे लेट लेट के थोड़ी थोड़ी हंस हंस के वीडियो बना के भेजती थी कि बच्चे ठीक नहीं, परेशान ना हो। तो पाकिस्तान में भी ऐसे भेजती रही। बस शुक्र है अल्लाह का, सबकी दुआएं हैं, आप लोग की दुआएं हैं, बहन भाई की दुआएं हैं, बच्चों की दुआएं हैं कि हम मुझे उधर रखा भी नहीं और घर भेज दिया, और जो मेन मसला है वो भी उन्होंने बता दिया। तो शुक्र अल्लाह का, जज़ाक अल्लाह, सबका बहुत शुक्रिया। ऐसी दुआओं में याद रखें आप लोग भी। मैंने कहा मेरी फैमिली से भी ज़्यादा मेरे साथ होते हैं कि जितना आप लोगों ने मुझे कल 2 वीडियो, मैं एक छुट्टी करती हूँ ना तो वो आपको ओके होता है कि बाजी एक छुट्टी कर लेती हैं, एक वीडियोस नहीं आती। लगा था 2 वीडियोस फर्स्ट टाइम ऐसे हुए ना, तो फिर आप लोग बहुत पूछते हैं तो परेशान हो गए थे। तो जितने लोगों ने आप लोगों ने दुआएं की ना, उस वजह से मैं घर आ गई हूँ। तो चले जी, जज़ाकल्लाह, सबका बहुत शुक्रिया। घर चलते हैं, मैं चीज़ें जो ली है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। घर में आ गई मैं, ये लेके आई थी इसके अंदर। अच्छा ये जो है ना, ये फटकरी का बना हुआ है इसके अंदर, लेकिन फेस पे आपने यूज़ नहीं करना। ये वैसे पसीना जैसे होता है ना बगलों में आने के लिए, उसके लिए है। तो ये जो है ना, ठहर मैं इसको खोल के रोला दिखाऊं। ਅੱਛਾ 10:30 ਹੋ ਗਏ, 10:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਆਂਡੇ ਬੁਆਇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਣ 10:30 ਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਫਰੈਸ਼ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ 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 ਪਤੀ ਅੱਛਾ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਠਹਿਰਾਂਗਾ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਥਲੜਾ ਹੀ ਸਾ ਖੋਲੋ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਗਚੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨੀਚੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਐ ਵੇਖ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੇਲ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਦਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਚਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਛਾਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਕੋਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਸਮ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਬਾਲ ਲਏ ਸੀ ਅੰਡੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਗਏ? ਆਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਆਣਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਆਂਡੇ ਬਣਾਇਓ।
ਕਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਬਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਫਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਰਾਠੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਟਕਰਾ ਦਾ ਟਕਣਾ। ਲੈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਚਲੋ ਵਿਛਾਓ ਉੱਤੇ ਟਕਣਾ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਬਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ करके रखे हुए, क्योंकि आज मैं बीमार हाँ ना। आज मेरे बच्चे भी कैसे मामा हम खुद स्कूल चले जाएंगे, आप ना उठना है। हाँ आज मैं फुल रेस्ट किया, नाश्ते बने अपना मेरे। चलो सही तुस चले? आहो चलो। की हाल चाल ठीक ठाक? नहीं मैं वाकई चला गया चल मैं वैसे इधर सॉरी लाई सी। चलो सही है। बॉस अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जनाब, अल्लाह हाफिज़।